आज 25 दिसंबर है। सामान्य तौर पर सर्दियों में पहाड़ों पर सर्द हवाओं का लुत्फ लेने का समय है और गरीब भाइयों के लिए ठंड में सिकुड़ने और कराहने का समय है। आश्चर्य की बात है कि आज हम भारतीय न तो अपने गरीब भाइयों को ठंड से सिकुड़ने, ठंड से कराहने से उबार पाए और न ही क्या कहें, और यह बात दूर की है कि चंद लोगों के अतिरिक्त इस ठंडे मौसम का आनंद लेने लायक भी हम लोगों को नहीं बना पाए। यह विसंगतियां हैं। लेकिन आज का दिन 3 महापुरुषों को याद करने का दिन है और उनकी प्रेरणा से, उनके याद करने मात्र से निसंदेह उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जानने मात्र से इस ठंड में मेरा पूरा विश्वास है सब में गर्मी आ जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन है। उन्हें हम नमन करते हैं, उनके व्यक्तित्व कृतित्व को सलाम करते हैं और आज प्रभु ईसा मसीह का भी जन्मदिन है। उनको हम प्रणाम करते हैं। हमारे प्रभु तो राम और कृष्ण हैं, लेकिन हमारे बड़ी संख्या में विश्व के भाइयों के प्रभु ईसा मसीह हैं और स्वाभाविक रूप से वे सबके प्रभु हैं। एक ईश्वरवाद की बात करते हैं तो अगर वो प्रभु हैं, प्रभु के अंश हैं, तो सबके प्रभु हैं। जैसे राम कृष्ण सबके प्रभु हैं, तो हम पूरी तरह से ईसा मसीह का न केवल नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और यही धर्मनिरपेक्षता है। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय दोनों ही सकारात्मक कंट्रास्टिंग विशेषताओं से भरे हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी एक तथाकथित सांप्रदायिक संस्था के स्वयंसेवक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, लेकिन उनके आदर्श हैं जवाहरलाल नेहरू और चर्चिल। वाजपेयी जी उदार व्यक्तित्व के स्वामी हैं, लेकिन उनकी कर्मस्थली, जिस संस्था में उनका विकास हुआ, जिस संस्था में वो रहे, वह उदार नहीं है। वह अगर उग्र राष्ट्रवाद न कहें तो तीव्र राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करता है और उसके राष्ट्रवाद में अन्य धर्मावलंबियों के लिए समान स्थान नहीं है।
अन्य राष्ट्र के लोगों के लिए वो स्थान नहीं है, बराबर का स्थान नहीं है। मानवीय अंतर्राष्ट्रवाद और मानवतावाद से एक सीमा तक वह विचारधारा दूर ले जा रही है। वाजपेयी जी ने ऐसा क्यों किया होगा? हर बड़े महापुरुष में कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। संभवतः उन्होंने अपने उदार विचारों के प्रचार के लिए कट्टर विचार वाले फॉलोअर्स को माध्यम बना लिया, बड़ी चालाकी से। उनके उदार विचारों, उनके उदार व्यक्तित्व ने उन सबको समेट लिया और आज भी कट्टर विचारधारा के तमाम लोग न चाहते हुए भी वाजपेयी जी की भूर भूर प्रशंसा करते हैं और उनके नाम पर राजनीति करते हैं, और उदार विचार के विरोधी भी उनके नाम पर राजनीति करते हैं। क्या बात है। हम एक बात कहेंगे, लोग कहते हैं कि वो भारत रत्न है, वो उन्होंने भारत के वो 6 साल लगभग प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री रहना बहुत बड़ी बात है, भारत रत्न होना बड़ी बात है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि भारतीय लोकतंत्र में को जो परिपक्वता, जो सुदृढ़ता, जो संसदीय विधान को योगदान दिया, वो अतुलनीय है। लोकतंत्र में लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जहां सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष दोनों मजबूत हो। लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जहां विरोध पक्ष निडर हो, विरोध पक्ष पटु हो। लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जहां विचारों में विविधता हो, लेकिन व्यक्तिगत दुश्मनी न हो। अटल बिहारी वाजपेयी इन सब का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम समझते हैं 1957 के बाद से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक तमाम प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने सत्ता में रहकर सीधे तौर पर जनसामान्य के लिए काफी कुछ किया, लेकिन विरोध पक्ष में रहकर वाजपेयी जी ने जो किया उसका कोई सानी नहीं है। और प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने अपनी योग्यता, अपनी विशिष्टता, अपनी एक कंसेंसस वाली शैली का परिचय दिया। दूसरा व्यक्तित्व आता है मदन मोहन मालवीय जी का। गजब का व्यक्तित्व है, फिगर बनती है एक चंदनधारी सनातनी पंडित की, लेकिन यह व्यक्ति एक साथ उच्च कोटि का वकील है, उच्च कोटि का शिक्षक है, उच्च कोटि का समाजसेवी है, हिंदू धर्म का लंबरदार है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष भी है। पत्रकार भी है और शिक्षक भी है, राजनेता भी है। क्या नहीं है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय किसानों के भी नेता हैं। क्या कोई सोच सकता है कि प्रथम किसान आंदोलन जो उत्तर प्रदेश में हुआ, अवध आंदोलन, उसके मूल में मदन मोहन मालवीय थे? क्या कोई सोच सकता है कि वो उच्च कोटि के बैरिस्टर थे? कितनी संस्थाएं उन्होंने बनाई और औपनिवेशिक शासन के दौर में भी भारत को विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय दिया। आज हम स्वतंत्रता के इतने साल बीतने के बाद भी अपने किसी विश्वविद्यालय को विश्व के प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालय में स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे मदन मोहन मालवीय को पूरी तरह से हम श्रद्धा
नमन करते हैं। रही बात प्रभु ईसा की, तो उनकी प्रशंसा, प्रभु जो है उसकी प्रशंसा में हम क्या कह सकते हैं। उनके विचारों, उनके त्याग, उनके बलिदान की राख पर तमाम लोग, विश्व के लगभग 2000 साल से लोग उसी से प्रेरणा पा रहे हैं और उसी की छत्र छाया में जी रहे हैं। और पूरी विश्व मानवता के लिए जो प्रेम का संदेश, जो भाईचारे का संदेश, जो एक ईश्वरवाद का संदेश उन्होंने दिया, वह अतुलनीय, अनुकरणीय, प्रशंसनीय है और युगों युगों तक वे जीवित रहेंगे।